हेलो बच्चों। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन 1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज। हमें मोलार सोल्यूबिलिटी मतलब एस वैल्यू के बारे में बताना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? पहले हम जेडन हाइड्रोक्साइड जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? जेडन टू प्लस प्लस टू ओ एच माइनस। बच्चों इसकी के एस पी वैल्यू दी हुई, इसकी के एस पी वैल्यू कितनी दी है? वो दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻17। हमारा जिंक टू प्लस जब 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे रहा है? वो दे रहा है बच्चों जेडन NH3 4 का और होल 2 प्लस। तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक रिएक्शन दी हुई, के फॉर्मेशन दिया, और के फॉर्मेशन वैल्यू कितनी दी है? के फॉर्मेशन वैल्यू दी हुई है, के फॉर्मेशन ही के स्टेबिलिटी वैल्यू इसको बोलते हैं, वो दिया 1.6 इंटू 10⁻10। अब देख रहे हैं बच्चों कितना ही ज्यादा के एफ है, के फॉर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा बच्चों। तो मैं क्या करूं, 1 और 2 को जब ऐड कर दूं, वो ऐड कर दूं तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन हो जाएगी Zn2 प्लस से Zn2 प्लस कैंसल, तो नेट रिएक्शन जाएगी ZnOH का ट्वाइस प्लस 4 अमोनिया गिव्स ZnNH3 ZnH3 सॉरी ZnH3 4 द होल 2 प्लस प्लस 2H माइनस। तो बच्चों इसकी के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या जाएगी? के इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जब दो रिएक्शंस को जोड़ा जाता है, जब दो रिएक्शंस को जोड़ा जाता है तो इनके इक्विलिब्रियम क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लीकेशन होते हैं, के एस पी इंटू के एफ। तो के इक्विलिब्रियम क्या जाएगा? के एस पी इंटू के इक्विलिब्रियम। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? ये आएगा के एस पी कितनी दी है? 1.6 इंटू 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10। तो जब के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 2.56 इंटू 10⁻⁻7। तो के इक्विलिब्रियम तो आ गया बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे बच्चों। ये 1 मोलार दिया था, ये दोनों फॉर्म नहीं हुए थे बच्चों। टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बेटा? ये ZnH2 मान लेते हैं 1 मोलार, 1 मोलार 4 मोलार से रिएक्ट कर रहा है बच्चों, तो कितना देगा? 1 मोल ये देगा, 2 मोल ये देगा। तो अगर मैं ये कहूं इसमें से 4 ही माइनस होने, तो इसमें से 4s सल्यूबिलिटी जो है, एस सल्यूबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों एक ही है, तो सल्यूबिलिटी जितनी होगी, जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से टूटा होगा, एस टूटा होगा, 4s यहाँ से टूटेगा, यहाँ से एस टूटेगा, तो बनेगा कितना? ये 1 मोल बन रहा था, तो एस से कितना मोल बनेगा? एस मोल बनेगा। ये कितना मोल बनेगा? ये 2s मोल बनेगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगी? के इक्विलिब्रियम होती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द स्टोइकियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द स्टोइकियोमेट्री। यहाँ प्रोडक्ट क्या है? यहाँ प्रोडक्ट है जिंक का कॉम्प्लेक्स, जिंक का कॉम्प्लेक्स रेस टू द स्टोइकियोमेट्री है 1 इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द स्टोइकियोमेट्री जो है 2 अपॉन जिंक हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंटू NH3 की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 4। बेटा ये तो एक्टिविटी इसकी तो दिया नहीं, इसकी एक्टिविटी बन जाएगी क्योंकि ये सॉलिड है बच्चों। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दी है? 2.56 इंटू 10⁻⁻7। जिंक कॉम्प्लेक्स की कितनी दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन? एस इंटू 2s द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4s रेस टू 4। बच्चों एक तो आप ये देख रहे हैं के एफ इसका कितना कितना हाई है, तो इसका मतलब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो मैं ये कह सकता इसका रिवर्स रिएक्शन अगर बहुत नेग्लिजिबल है तो ये यहाँ से 1 माइनस 4s से बहुत ही कम टूटा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 4s जो होगा बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला 1 से, तो 1 माइनस 4s क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली टू 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4s क्यूब अपॉन 1 2.56 10⁻⁻7। तो 4s क्यूब 2.56 10⁻⁻7। तो एस क्यूब क्या हो जाएगा? एस क्यूब हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁻7। तो एस हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इसको 64 लिख दो, 64 इंटू 10⁻⁻9। 64 किसका क्यूब होता है? 4। इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻3। तो सोल्यूबिलिटी कितनी आ जाएगी? मोलार सोल्यूबिलिटी अब जिंक हाइड्रोक्साइड कितनी आएगी? जिंक हाइड्रोक्साइड आएगी 4 इंटू 10⁻³ मोलार। तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू? 4 इंटू 10⁻³ मोलार। हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।